सभी गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। यह पर ओपनिंग तो हुई, लेकिन फिर से वही कहानी। समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसा दिखाई दिया और क्या क्या हमको मिला आज के बाजार से। आज तो ट्रेड्स मिले होंगे, कुछ लोगों को थोड़ा पैसा भी बना होगा। हाउएवर, दिन में कोई बड़ा खास मूवमेंट हमको नहीं मिल पाया। फिर निफ्टी से बात की शुरुआत करते हैं। फिर निफ्टी को हमने सुबह देखना शुरू किया था, तो हिस्टोरिकल डेटा में भी मैं फिर निफ्टी से ही बात की शुरुआत करूंगा कि आज फिर निफ्टी में क्या क्या हुआ। फिर निफ्टी में हमने लाइन खींच रखी थी, एक बॉटम लाइन EOS +1, बिकॉज सपोर्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। बाद में वो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो गया, तो यही बॉटम लाइन थी अपने आप में। यहाँ से कॉल खरीदने का मौका था और जाना चाहिए था बेसिकली इसको रेजिस्टेंस तक, लेकिन मार्केट को उतना एलिवेशन नहीं मिल पाया। और कुल मिला के फिर निफ्टी में, जैसा कल हमने सोचा था कि कल हम लोग फिर निफ्टी में ट्रेड करेंगे, अगर फिर निफ्टी को हमने कोशिश की होगी तो फिर निफ्टी में हम नुकसान तो नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि नुकसान का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रॉफिट जरूर कर पाए होंगे अगर हमने कोशिश की होगी तो। मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में रेजिस्टेंस भी निफ्टी में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हम बाजार को देखते चले आ रहे थे। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट अपने आप में जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है, तो बाजार पूरे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक नहीं जा सकता, बल्कि ये सपोर्ट के एंड ऑफ डाइवर्जन से रेजिस्टेंस के डाइवर्जन तक जा सकता है, जो कि 964 की वैल्यू कहीं ना कहीं आती है। सुबह में हमने वो लाइन 988 पर खींच रखी थी। हालांकि वो लाइन जब हमने खींची थी 988 पर, तो वो लाइन हमने सपोर्ट साइड से खींची थी, यानी कि 20,000 के कॉल साइड के डाइवर्जन पर, सॉरी 20,000 के कॉल साइड के डाइवर्जन पर, और सॉरी 950 के डाइवर्जन में खींची थी 84। बाद में वो लाइन 64 70 के आसपास कहीं आ गई। तो जिन लोगों ने कोशिश की होगी उन लोगों ने शायद प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी। हमने 80 84 की लाइन कहीं खींच रखी थी। तो यही अपने आप में एक ट्रेड था, जो फिर निफ्टी में अच्छा ट्रेड था, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी सुबह रहे होंगे उन लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। किसने किसने बनाया, किसने किसने नहीं बनाया, मुझे नहीं पता। हाउएवर, फिर निफ्टी में दिन के इस सिनेरियो के बाद से कहीं कोई मोमेंटम नहीं बनता है। क्यों मोमेंटम नहीं बनता है? क्योंकि जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टू रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, तो बाजार फिर वही खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद अगर हम लोग 11:30 की बात करें, तो 11:30 बजे भी सेम कहानी चल रही थी, कुछ अलग कहानी नहीं थी। 12 बजे की बात करें 12:15 के आसपास की, तो 12:15 पर भी कहानी कुछ ऐसी खास नहीं थी जो हमको कुछ एक्साइट कर पाए। 13:15 यानी कि 1 बजे की बात करें तो 1 बजे भी कुछ ऐसा ही था। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका था, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो चुका था। ऐसे केस में हमको बाजार में रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर तक के ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाजार को वापस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि नए सपोर्ट पर जाना पड़ेगा, यानी कि 940 पर जाना पड़ेगा। तो बाजार फिर से नीचे गिरा, फिर से वही वैल्यू पर वापस आया 2 बजे के आसपास। फिर वापस से अगर किसी ने खरीदने की कोशिश की होगी तो खरीद पाया होगा। और फिर निफ्टी मेरे हिसाब से दिन का बढ़िया ट्रेड, चूंकि समय बहुत ज्यादा निकल चुका था, दिन का बढ़िया ट्रेड यही अपने आप में एक था। हाँ, अब ये किसने किसने हो सकता है कि किसी ने ये समझ के कि फिर निफ्टी अभी भी रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर जाएगी, ट्रेड को बुक नहीं किया, तो वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप से। तो इसके लिए हम लोग एक पोल कर लेते हैं, पोल में समझने की कोशिश करते हैं।
क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलिए वहां नहीं हो पा रहा है, यहाँ करते हैं। चलिए यहाँ पर वोट करिए, वहां पे नहीं हो पा रहा है आपको किसी कारणों से, पता नहीं। अब वापस समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी क्या ट्विटर पे भी हो गया? समझ नहीं है मेरे को वोट के लिए। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर निफ्टी चार्ट के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा CNX फाइनेंस, तो आपको खुल जाएगा चार्ट, है ना। फिर निफ्टी में बहुत सारे मौके दिए ट्रेड करने के लिए। चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी भी अपने आप में सुपर्ब थी। सुबह हमने एक लाइन खींच ली थी कि निफ्टी कहाँ से ट्रेड करेगी मॉर्निंग में, और हमको वैसा ही दिखाई भी दिया। सुबह में जो चीजें दिखाई दे रही थी हमने उसके अकॉर्डिंग निफ्टी में डिसीजन लिया। हिस्टोरिकल डेटा में वापस से निफ्टी को देख पा रहे हैं। निफ्टी 915 पर कैसी दिखाई दे रही थी। रेजिस्टेंस 19,800 और सपोर्ट 19,700 से खुला। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप था। 930 होते होते बात करें तो सपोर्ट शिफ्ट हो चुका था और अपने आप में स्ट्रांग भी हो चुका था। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अपने आप में खरीदारी की जगह होती है, लेकिन अगर बाजार इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ना पहुंचे तो बाजार में सपोर्ट के एक डाइवर्जन पहले अगर वैल्यू आनी शुरू हो जाए तो ये भी अपने आप में रिस्की सपोर्ट होता है। यानी कि 815 अपने आप में रिस्की सपोर्ट होता है। सेफ सपोर्ट कहाँ होगा? सेफ सपोर्ट ऑब्वियसली सपोर्ट जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा वही हमेशा हमेशा हमारा सेफ सपोर्ट। तो इस वजह से हमने 3 लाइन आज निफ्टी में भी खींची और एक लाइन नीचे 817 पर ये खरीदारी की लाइन खींची कि अगर किसी को रिस्क लेना हो तो यहाँ से ले सकता है। उस समय जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा था वो 860 के आसपास आ रहा था और दिन भर ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही था। बहुत देर तक कंटिन्यूस बाजार वहीं पर स्ट्रगल किया, काफी टाइम तक स्ट्रगल किया, बहुत टाइम तक, लगभग 1:30 बजे तक, काफी टाइम, बहुत टाइम स्ट्रगल करने के बाद फिर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जब तक बाजार पहुंचा तब तक 2:10 हो रहे थे। अब अगर वो वहां से भी एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वैल्यूज दिया। अब मुझे नहीं पता कि कौन किस कंडीशंस में निकल पाया होगा। हो सकता है कि कुछ लोग तब तक हो सकता है टिके रहे वो बाजार में, क्योंकि उसके बाद कोई सिनेरियो दिन में चेंज हुआ नहीं। कोई ऐसा सिनेरियो दिन में चेंज हुआ नहीं। 10:30 पर भी देखें तो 10:30 पर भी हमको वैसा ही दिखाई दे रहा है। 11:30 पर हम लोग देखें तो 11:30 पर भी हमको वैसा ही दिखाई दे रहा है। 12:30 पर हम लोग देखें तो 12:30 पर भी हमको वैसा ही दिखाई दे रहा है।
130 पर देखें तो 130 पर भी हम लोगों को वैसा ही दिखाई दे रहा है, 230 पर देखें तो 230 पर भी हमको वैसा ही बाजार दिखाई दे रहा है, कुछ भी ऐसा अलग हुआ नहीं। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट किया और वापस चला आया। मेरे ख्याल से जहां तक मैंने बताया, समझाया है, दिखाया है, पढ़ाया है, वो यही समझाया है कि अगर 1.5 2 2.5 घंटे अगर हमको कुछ किसी ट्रेड में नहीं मिलता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हमको बाहर हो जाना चाहिए। अगर नहीं मिल भी जाता है तो फिर, हाँ, एक व्यक्ति मेरे पास, एक महानुभाव जरूर फोन किए थे, ऐसे अगर गलती किसी ने की है तो आज के बाद मत करिएगा। उन्होंने कहा सर जब आखिरी बार फिर निफ्टी इस वैल्यू को हिट कर रही थी तो मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा। प्रभु जी, जब ऑलरेडी वो कई बार उस वैल्यू को हिट कर चुकी है, बार बार हिट कर रही है, तो हर बार मैं आपको यही कहता हूँ कि भैया, बार बार कोई वैल्यू हिट हो रही है तो वो ऑब्वियसली ब्रेक होने के लिए हिट हो रही है। एक बार हिट हो चुकी है, 2 बार हिट हो चुकी है, तीसरी बार आकर के वो भी 1:30 बजे आके, वो भी दो दो बातें हैं। एक तो बार बार हिट कर रही है, ये बात तो है ही है। दूसरी बात मैं ये भी समझाता हूँ कि अगर 1:30 2 बजे के बाद कोई रिस्की ट्रेड इनिशिएट हो रहा है तो उस ट्रेड को कभी इनिशिएट मत करिए, गलती से भी इनिशिएट मत करिए कि 1:30 2 बजे के बाद हम कोई रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। कारण उसके पीछे क्या है, कारण उसके पीछे ये कि आपको एवरेजिंग करने का वक्त नहीं मिलेगा। जब तक बाजार नीचे गिरेगा, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचेगा, तब तक बाजार में टाइम खत्म हो चुका रहेगा हमारे ट्रेड का। टाइम खत्म हो चुका रहेगा तो हम उस ट्रेड को नहीं ले पाएंगे। चलिए, इसी पोल में फिर निफ्टी का पोल हो चुका है। फिर निफ्टी के पोल में 23% लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट किया, 16% लोग कहते हैं कि उन्होंने लॉस किया। प्रभु नमन है, 876 बार प्रणाम है आप लोगों को जिन लोगों ने आज फिर निफ्टी में लॉस कर लिया। कैसे कर लिया मेरे तो समझ के परे है, इस दिमाग में मेरा नहीं इंटर हो सकता, घुस सकता कि आपने किस एंगल से लॉस किया होगा। जब फिर निफ्टी को जहां से हमने खरीदा वहां से कभी नीचे गिरी ही नहीं, तो भैया लॉस आपने कब किया, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। लॉस आपने कब किया, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे इमोशन में भी कैसे करेंगे भैया, वैल्यू से नीचे तो गिरना चाहिए ना। इमोशन में भी कैसे करेंगे लॉस, वैल्यू से भी तो नीचे गिरना चाहिए। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, हैं? प्रीमियम चला गया, टाइम टिके, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी में लॉस हुआ तो फिर निफ्टी वाले पे काहे वोट कर रहे हैं। टाइम वैल्यू यही होगी, हो सकता है। हाउएवर मेरे ख्याल से जब मार्केट यहाँ चल रहा था, ये देखिए, जो मैंने देखा और जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। आप लोगों का नहीं पता क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये 965 68 की वैल्यू कन्वर्ट हो गई थी, 965 68। रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के फिर स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो मैं, और इतनी देर से बाजार एक ही जगह अटका पड़ा था, तो मेरे हिसाब से तो डाइवर्जन पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और मैंने वही वही सेम चीज किया है। अब आप लोगों ने क्यों नहीं किया मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा। और डाइवर्जन पर प्रॉफिट बुक करने का मतलब कि हमको लगभग 30 1 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे थे, तो भी 10 10 पॉइंट मिल रहा था ऑप्शन, कोई खराब नहीं था। 10 रुपए खराब थोड़े होते हैं, 400 रुपए का प्रॉफिट तो हो रहा था ना। है, 400 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा था ना। हाँ? कोई बुराई तो थी नहीं। तो जो ये वैल्यू आ रही है, वैल्यू एक्चुअल में यही यही रेजिस्टेंस था। 950 का डाइवर्जन यही था, 64 इससे भी नीचे था, 64 65 था। ये डाइवर्जन था 950 का। वो तो और एक्स्ट्रा ऊपर गई है, ये डाइवर्जन था। उतने का ही बाजार ही रह गया, कर क्या सकते हैं। हाँ, 400 रुपये बोल तो रहा हूँ, 400 रुपये ही था, है ना। सर कोई रीजन होगा सपोर्ट स्ट्रांग होने के बाद भी डाइवर्जन कंप्लीट नहीं किया, डाइवर्जन ऊपर कंप्लीट किया है भैया। वीक टू स्टॉप को डाइवर्जन को कंप्लीट किया है, लाइन हमने सुबह में वहां खींची हुई है, बाद में डाइवर्जन ही कंसोल हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब 1000 रुपये आपको मिल रहा था तो बहुत बढ़िया बात है, हमको तो 400 रुपये एक लॉट में मिल रहा था। ठीक है ना। नहीं, अब म्यूट नहीं है भैया।
एक भाई साहब लिख रहे हैं, सर कैलकुलेटर के बारे में फिर से सही से बताइए। कैलकुलेटर के बारे में फिर से सही से बताइए, सही से पढ़ दूं मैं 3 बार, कुछ भी बोलने से पहले अंदर का उबाल। क्या कहूँ भाई साहब आपको, हैप्पी नवरात्रि, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। चलिए, तो कुल मिला जुला के यही था, और कुछ था ही नहीं, तो क्या करूं मार्केट में। जब तक बाजार चलेगा नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते। बाजार निफ्टी में भी ऊपर जाने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत स्ट्रगल किया। 9:20 से लेकर के, और लगभग मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास तक, कितने बजे तक, 2 बजे तक कंटिन्यूअसली बाजार स्ट्रगल कर पा रहा, फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिया 2:10 पे, है ना, 2:10 पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिया, कंटिन्यूअस स्ट्रगल करता रहा। 5 घंटे का बाजार कौन टिकेगा, कौन रुकेगा। मैं तो नहीं रुक सकता इतना लंबे टाइम तक, नहीं है, छट के हटिए, खत्म करिए, है ना, ठंडा बाजार है। कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे भाई। अच्छे मेरे को कोई कोई फोन कॉल आता है ना, तो कहते हैं अरे सर आपका कैलकुलेटर कैसा है, मार्केट सुबह से चल ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, इसमें कैलकुलेटर से क्या लेन देना है, मार्केट नहीं चल रहा है तो है, कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। भाई साहब मार्केट ही नहीं चल रहा है तो कैलकुलेटर कैसे 30 पॉइंट की वजह क्या ही ट्रेंड करेंगे आप, है। 3.0 देख लीजिए, चाहे 5.0 देख लीजिए, क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं, ट्रेड लेके इंतजार करते रहिए। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास भैया, बाजार को चलना पड़ेगा। रुके हुए बाजार में ट्रेडिंग नहीं होती है, ठहरे हुए पानी में नाव नहीं चलती है। ठहरे हुए पानी मतलब जहां पानी ना हो वहां नाव नहीं चलती है। नाव चलाने के लिए, बड़ी जहाज चलाने के लिए वैसा पानी भी होना चाहिए, है। अब समंदर की बड़ी जहाज लेके आ जाइए अपने गांव के तालाब में, तो पूछिए अरे कैसा तालाब है तुम्हारा, झूठ बोलते हो तुम, इसमें पानी वानी कुछ नहीं है, हमारी जहाज तो चली नहीं रही है इसमें। भाई साहब उसके लिए वैसी जगह चाहिए, है, वैसी जगह भी तो होनी चाहिए। नहीं है, चल नहीं रहा है, नहीं, रुका हुआ है बाजार, थमा हुआ है, क्या कर सकते हैं। बड़ा कैप अप दे दिया, आप क्या कर लेंगे। कल ही हम लोग अंदेशा कर रहे थे शाम को कि बड़ा कैप अप मिल सकता है, बड़ा बड़ा रेंज मिल सकता है। अभी भी अंदाजा अंदेशा है, अभी भी यही अंदेशा है। कुछ नहीं कर सकते, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। कोई कहता है कि सर क्या हो रहा है, मैं बढ़िया 6 महीने से प्रॉफिट कर रहा था, पिछले 3-4 दिन से मेरा कुछ नहीं। भाई साहब 3-4 दिन क्या, अभी 3 महीने का इंतजार करिए। 3 महीना इजी ठंडा रहेगा, बीच बीच में आएगा बाहर, 5-7 दिन का, 10 दिन का, फिर चला जाएगा, आएगा और फिर चला जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बाजार को चलना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए, रुके हुए बाजार में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन राइटर से समय कमा रहे हैं, क्योंकि राइटिंग में टाइम वैल्यूज जा रही है, तो आधार टाइम वैल्यूज में कोई डाउट नहीं है। खाली राइटर्स का दिन है भैया, कमा रहे हैं, कमाने दीजिए उनको, कमा लेने दीजिए, कब तक कमाएंगे, है ना। 27 सितंबर को क्या हुआ था। हाँ, 27 सितंबर को क्या हुआ था, तुमको नहीं पता, ऐसा क्या हुआ था। तेज जी। अरे जिन लोगों को ये लगता है ना कि एमपी राजस्थान चंडीगढ़ इलेक्शन की वजह से बाजार नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ इलेक्शन की वजह से कुछ नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है, इलेक्शन के लिए बाजार थोड़ी रुकता है। हाँ,
पहले तो लोग वोटिंग वाले दिन छुट्टी भी रखते थे, दुकान दुकान बंद रखते थे। अब तो वोटिंग दोपहर होते होते धीरे धीरे दुकानें भी खुलने लगती हैं। हाँ, अब तो ट्राई डे के दिन भी शाम को दुकान खुल जाती है। कैसी बातें करते हैं, व्यापार चलता रहता है, ये व्यापार है। कोविड में जब चल गया तो वोटिंग के लिए काहे के लिए रुकेगा। है, ठीक है ना। कैसी बातें करते हैं। प्रैक्टिस दीपेश जी, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी सटीक मैजिकल लाइंस खींचेंगे। जितना पीछे, जितना आप वो करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। हर साल का सेम है, ये कहानी यही है। अभी नवंबर अक्टूबर नवंबर आ गया, बीच में 3 4 दिन 5 दिन बाजार चलेगा, फिर उसके बाद फिर रुलाएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में चलेगा बाजार, फिर रुलाएगा। ये चलता रहेगा, यही चलेगा। अब छुट्टियां छुट्टियां ही है ना। अब आप समझिए ना कि दशहरा है, दिवाली है ना। दशहरा दिवाली में आप अपने कॉमन कॉमन मैन, भारत में ज्यादातर ट्रेडर्स कौन से हैं, भारत में ज्यादातर ट्रेडर्स कौन से वाले हैं, इंट्राडे वाले हैं। इंट्राडे वाले मतलब जो पोजिशनली पैसा नहीं लगाते हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और दिन भर का कमाया हुआ अगले दिन सुबह स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। ठीक है। अब ऐसे में होगा क्या कि जब दिवाली दशहरा वाला वक्त आता है, ऐसे समय में इंडिया में क्या होता है, छुट्टियां, छुट्टियों का माहौल होता है, लोगों को घरों में पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। आई बात समझ में। तो ट्रेडिंग पर आदमी कम ध्यान देता है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। पोल का रिजल्ट देखना है आपको। पोल का रिजल्ट देखिए ना, एंड कर दिया है। 2,500 लोगों ने वोट किया है। हैं? देखिए। तो 23 सितंबर को क्या हुआ था मेरे को खुद को याद नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। फिर भी देख लेता हूँ एक बार चार्ट जाके, कुछ याद आता है तो। और अगर हुआ होगा ऐसा कुछ तो मैंने आपको अगले दिन बताया भी होगा। 22 सितंबर को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मार्केट कहीं एक्स्ट्रा भी नहीं चला है। ऑल साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था तो बाजार ऊपर चला गया था। जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था वहां तक चला गया था। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, क्या हुआ है ऐसा। ठीक है, अच्छा, वीकली रेंज 20,000 की है। बाजार इस समय चल रहा है, क्या बोलते हैं कि 19,811। यानी कि अभी बाजार यहाँ से इस वीक में बचा क्या, कल ही परसों एक्सपायरी है ना। देखते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए, ठीक है। गैप अप या गैप डाउन देख लीजिए। अभी आज बाजार कहाँ क्लोज हुआ है, ध्यान से देखिए। निफ्टी, निफ्टी आज क्लोज हुई है रेजिस्टेंस के ऊपर आकर के। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था। इसके हिसाब से निफ्टी को कहाँ क्लोज होना चाहिए था, मतलब निफ्टी को कहाँ तक हिट करना चाहिए था, 873 तक हिट करना चाहिए था। और आज अभी मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, 818 पे क्लोज हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पूरा लेकर के आ रहा है। तो या तो फ्लैट खुल के 873 चली जाए, या तो गैप अप 873 से ही खुले निफ्टी। या तो फ्लैट यहीं से खुले और 873 चली जाए सुबह ही सुबह, या तो 873 से ओपन ही हो निफ्टी। दोनों 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 कंडीशंस बन सकती है निफ्टी में, है ना। 9:30 बजे के आसपास और मैजिकल लाइंस खींच लीजिए। छोड़ दीजिए उसको, ज्यादा बार बार कैलकुलेट करके मत देखिए, बार बार क्लिक करके मत देखिए। 9:30 बजे के आसपास खींच लीजिए बस। अरे नहीं होता है भाई साहब, आप लोग रिसेंसी बायस को इतना अपनाते हैं ना। मतलब आप समझिए ना कि कैसी कहानी है कि मैं क्या ही बोलूं, वही कहानी बार बार कैसे सुनाऊं मैं। जानते हैं कैसा होता है भारत देश में, कैसा होता है समझिएगा। एक आदमी होता है, एक आदमी जो कॉमन मैन होता है, या कोई सा भी आदमी होता है, वो क्या करता है कि जाता है और बढ़िया सा अपने लिए एक शर्ट खरीद के लेके आता है या जीन्स खरीद के लेके आता है। ठीक है।
अब समझिएगा, कंपेयर करिएगा, जो आप लोग पूछते रहते हैं ना कि किस वजह से बाजार रुका हुआ, या किस वजह से गिर गया, या किस वजह से उठ गया, या वही वजह दोबारा ना आ जाए, इसी पर ये एक कहानी है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, रिलेट करिएगा, जब याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगली बार से ऐसे सोचना बंद कर देंगे। एक आदमी होता है, वो एक जीन्स की पैंट खरीदता है। जीन्स की पैंट को पहले 3 साल बढ़िया धुन के पहनता है। फिर जब धुन के बहुत सारा 3 साल पहन लेता है, तो फिर उसके नीचे से जो एड़ी होती है ना, एड़ी के पास से वो जीन्स घिसने लगती है। जब घिसने लगती है तो दोनों घुटने के पास से उस पैंट को काट के अलग कर दिया जाता है, उस वाले पार्ट का झोला बना दिया जाता है, और जीन्स की पैंट हो जाती है हाफ पैंट, और वो हाफ पैंट को फिर 3 साल पहनता है। 3 साल पहनने के बाद फिर वो हाफ पैंट भी घिसने लगती है, तो फिर वो हाफ पैंट क्या करती है, घिसने क्या लगती है, वो घिसती तो है नहीं। तो फिर वो उसको दे दिया जाता है उसके छोटे वाले भाई को, यानी 6 साल वो जीन्स चल चुकी है, अब 6 साल बाद छोटा भाई पहनेगा। 6 साल बाद छोटा भाई भी 1.5-2 साल पहन लेता है, फिर वो घिसने लगती है, जब वो थोड़ी फटने फटने हो जाती है, तो फिर उसको उठा के घर में क्या कर दिया जाता है, उसको उठा के घर में उसका झोला बना दिया जाता है। झोला बना के उसमें सब्जियां आती हैं, 4-5 साल, 4-5 साल सब्जियां आ जाएंगी, तो उसके बाद फिर क्या, फिर वो फटने लगेगा, तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, पोछा बना दिया जाता है। ऐसे करके जीन्स कंपनी बर्बाद हुए जा रही है। एक आदमी एक बार जीन्स खरीदता है तो 15 साल आदमी के घर में चलती है। यही आप लोगों के न्यूज का हाल है। सर रशिया वाला यूज हुआ था, वार हुआ था, उसकी वजह से अभी तक बाजार गिर रहा है क्या? अरे भाई साहब, सर कोविड की वजह से अभी तक बाजार गिर रहा है क्या? इसराइल वाला युद्ध हुआ था, उसकी वजह से अभी तक बाजार गिर रहा है क्या? हाँ, 1976 में धीरू भाई अंबानी ने ये कंपनी खोली थी, उसकी वजह से रिलायंस आज उड़ गया क्या? अरे भाई साहब, ये कोई न्यूज होती है? हैं? ये कोई न्यूज होती है? ऐसे ऐसे न्यूज पे बाजार चलने लगे, तब तो फिर तो मार्केट का पता नहीं क्या हो। है, हर कोई अरबपति खरबपति हो आपकी जगह, आपकी तरह अगर कोई न्यूज को समझने लगे और उसकी तरह बाजार चलने लगे तो। न्यूज का मतलब होता है सरप्राइज, धप्पा। न्यूज मतलब ये होता है, आया समझ? जो किसी को ना पता हो, आप वो न्यूज बता रहे हो जो सबको पता है, उसकी वजह से बाजार चलेगा। जो किसी को नहीं पता है वो बताइए। हैं? वो होती है न्यूज। आई बात समझ में? अगर आपको पता चल गई तो समझ जाइए कि हो गया बाजार में, कहानी खत्म। जब तक आपको नहीं पता है, तब तक उसका रिएक्शन है। कोई भी खबर आपको मिले ना, आपको पता करना है ना कि ये खबर भी बाजार में रिएक्ट करेगी कि नहीं करेगी। बस अपने बगल वाले से पूछ लीजिए, तुमको ये खबर पता है? अगर उसने हाँ बोल दिया, समझ जाइए कुछ नहीं होने वाला है, रिएक्शन हो चुका। और उसने ना बोल दिया तो समझ जाइए हाँ, बगल वाला आदमी भी थोड़ा ठीक ठाक दिमागदार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आया समझ? ठीक है। तो तो खबर वो होती है, आई बात समझ में? अब कुछ चीजें बिना बोले भी समझ जाया करिए, जरूरी थोड़ी सब चीज बोल दे। हैं? रेगुलर क्लास ही तो चल रही थी, चल रही है। 29 सितंबर के बाद 30 सितंबर की क्लास देखिए, आपके सवाल का जवाब वहां पर है जितेश जी। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर की क्लास देखिए। ठीक है। कभी 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 मेरे तो मेरे कमेंट पर रिप्लाई दीजिए। हम्म, क्या रिप्लाई करें भैया पटेल जी? चलिए अब सुनिए ध्यान से, आगे की बात को समझिए। स्टॉक्स में किसने किसने ट्रेड किया था और किस स्टॉक में लॉस हुआ है, मेरे को बताए। लॉस वाले लोग बताएं। टाइमिंग के साथ, टाइमिंग के साथ कितने बजे ट्रेड इनिशिएट किया था। टाइमिंग के साथ। नहीं, खाली स्टॉक का नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, स्टॉक का नाम, टाइम लिखिए। स्टॉक का नाम लिखिए, टाइम लिखिए। और 3.0 को मेरे से कोई ना पूछे। सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, कितने लोग पूछते रहते हैं भाई साहब, क्यों पूछते हैं? हैं? क्यों पूछते हैं? हैं? किस स्टॉक में लॉस हुआ था, टाइम के साथ लिखिए। कितने बजे इनिशिएट किया था ट्रेड। बाजार कब तक चलेगा।
बताइए बाजार कब तक चलेगा भैया? केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री कब बनेंगे? इसका जवाब है आपके पास? नहीं। तो बाजार कब तक चलेगा इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। जब चलेगा तब चलेगा, देखा जाएगा। जिस दिन चलेगा उस दिन हमको ऐसे थोड़ी कि हम तो छोड़ के बैठ जाना है। आपको कमर कस के बैठना है, जिस दिन चलेगा उस दिन ट्रेड करेंगे। 10-16 PM। बैठने के अलावा और कोई रास्ता आपके पास है क्या? कब वॉल्यूम आएगी, कब लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे? हैं? चलिए, बीपीसीएल में बोल रहे हैं इन्होंने 10:16 पर ट्रेड किया था और बीपीसीएल में उनको स्टॉप लॉस लग गया था। 10:16 पर बीपीसीएल कैसे दिखाई दे रही है? ये ट्रेड तो टॉप से बॉटम का दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 351 रुपया 40 पैसा है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो 351 रुपया 40 पैसे से। अरे बाप रे, ये कैसा है भाई सपोर्ट में? 348 रुपया यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकडाउन क्यों दिखाई दे रहा है? ये अलग ही कहानी चल रही है। 348 रुपये यहाँ दिखाई दे रहा है। 344। हम्म। ठीक है ना। हम्म। सुनिए अब ध्यान से। ठीक है, चलिए। अब इसको एक बार 9 बजे से देख लेते हैं, 9:15 से। हाँ, 917 919 से देखते हैं। रेजिस्टेंस अपने आप में 350 दिखाई दे रहा था, सपोर्ट अपने आप में 340 दिखाई दे रहा था। 9:19, 9:30 पर चलते हैं। सपोर्ट उसके बाद 345 पर बनना शुरू हुआ और इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मेरे को 350 पर दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से वापस पीछे चलते हैं। यानी कि इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई है कुछ। गैप डाउन ओपनिंग हुई है कुछ, है ना। यानी कि 350 पर पहले से ही हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसलिए वो सपोर्ट वहां दिखाई दे रहा है। इसलिए बाजार में सपोर्ट ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको 350 पर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बाजार बार बार नीचे टहल के वापस आ रहा है, नीचे टहल के वापस आ रहा है ना। अब
समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें फिर क्या हुआ होगा। बेसिकली ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 351 तक जाना चाहिए बीपीसीएल। 357 तक क्यों चली गई है भैया? 16-17 यहाँ रुकी तो थी काफी टाइम तक आकर के, फिर ऐसा क्या हो गया 10:50 तक? 10:50 तक फिर क्या हो गया? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है ₹2.5। स्टॉप लॉस है इसमें, स्टॉप लॉस है, कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टॉप लॉस है, आपको निकल जाना है। प्लेन स्टॉप लॉस, कुछ ऐसा नहीं है जो कि ऐसा दिखा रहा हो कि बाजार बहुत ऊपर चला जाएगा, बाद में कुछ आया हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है अपने आप में, है ना? ठीक है। न्यूज तो इतनी आई भी तो नहीं दिखाई दे रही है जो कोई न्यूज हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिंपल प्लेन स्टॉप लॉस है और कुछ भी नहीं है, प्लेन स्टॉप लॉस है और कुछ भी नहीं है। ऐसा स्टॉप लॉस किसके कारण होता है वो भी देख लीजिए, ये इसके कारण होता है। यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं क्रिएट हुई, यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं क्रिएट हुई, इन तीन जगहों पर कोई वॉल्यूम नहीं क्रिएट हुई। वॉल्यूम क्रिएट नहीं होने का मतलब है कि इस तरफ कोई ट्रेड आज के दिन में नहीं हुआ है। तो दीज एलटीपीज, ऐसे केस में क्या होता है कि ये एलटीपीज सिमिलर टू जीरो हो जाती है। ऐसा मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है, जब कोई भी वॉल्यूम क्रिएट नहीं होती है काफी टाइम तक, तो ये एलटीपी जो होती है सिमिलर टू जीरो हो जाती है। तो ये एलटीपी जब सिमिलर टू जीरो हो जाती है, तो अगर आप इसको जीरो काउंट करेंगे तो इतने सारे जीरोज अगर आपको पुट साइड में मिल रहे हैं तो पुट का ट्रेड नहीं बनता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। आया समझ? जब इतने सारे जीरोज काउंट होते हैं तो यही होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। टाइमिंग बताएंगे तब, ऐसे एचडीएफसी लाइफ नहीं चेक कर सकता मैं, ऐसे एचडीएफसी लाइफ नहीं चेक कर सकता मैं। ठीक है। जीरो एलटीपी होने का मतलब ये है कि हाँ वॉल्यूम जब क्रिएट नहीं हुई ना, तो वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुई तो आज के लिए जीरो ही है, कुछ नहीं है, खत्म है इसकी कहानी, बस वो वैल्यू दिख रही है। आज के लिए इंट्राडे के लिए फिलहाल जीरो ही है, क्योंकि 11 बज गया, अभी तक यहाँ कोई ट्रेड नहीं हुआ है, एकदम वॉल्यूम कोई क्रिएट नहीं हुई है। एचडीएफसी बैंक 12 बजे, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए 12 बजे, 11:45। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या है, ये कितनी देर से होगा? जितनी देर से होगा 10:45 पर देख लीजिए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 9:45 पर देख लीजिए। ये कहानी है। सपोर्ट 1500, रेजिस्टेंस 1550, सपोर्ट 1540, 10 AM। सपोर्ट 1540, वीक टुवर्ड्स बॉटम नए जगह पर, और तब से ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ऐसे केस में 1540 के ऊपर यानी 1542 से इसको बेचना है, और 1522 तक का टारगेट है एचडीएफसी बैंक। तो सही तो है, इसमें कहाँ स्टॉप लॉस है? तो गिरा है, सही तो है, इसमें क्या बुराई है?
1542 आपको बेचना है, 1545 46 तक गई है, उसके बाद नीचे गिर गई है, बचा क्या है इसमें? ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी के स्टॉक्स कल देखेंगे, अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर सुबह मिलेंगे वॉइस नोट के साथ, कल शाम की क्लास में। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। ठीक है।